तो बता दें कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी रणनीतियों पर काम करने में जुट गई है। यूपी में बसपा अपना चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 6 अप्रैल से करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार में जान फूंकने को लेकर उत्तराधिकारी आकाश आनंद को चुनाव प्रचार में उतारने का फैसला किया है। आकाश आनंद 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक यूपी में धुआंधार प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती 6 अप्रैल को नगीना में जनता को संबोधित करेंगी, जहां वो जनता को साधने की कोशिश करेंगी। वहीं मायावती 11 अप्रैल को आगरा, 13 को उत्तराखंड की रोहड़ी और 15 अप्रैल को पीलीभीत में उनकी रैली होगी। लोकसभा चुनाव में बसपा बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और इसकी जिम्मेदारी मायावती के साथ आकाश आनंद उठाएंगे। पार्टी के प्रचार अभियान का पूरा दारोमदार पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ जोनल कोऑर्डिनेटर पर टिका हुआ है। तो कुल मिलाकर सभी पार्टियां इस समय जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में लगी हुई है। जहां पहले अगर हम देख रहे थे अन्य जो पार्टियां थी, चाहे वो गठबंधन हो चाहे वो बीजेपी हो, काफी पहले से ही प्रचार में जुटी हुई, लेकिन बसपा जो है वो हमेशा साइलेंटली गेम खेलती है। और जो इसका एक वोट बैंक है, जो जातीय वोट बैंक है, वो जानती है कि कहीं इधर उधर खिसकने वाला नहीं है। और हमने कई ऐसे प्रत्याशी भी बसपा ने उतारे हैं जो बीजेपी के लिए भी मुश्किल पैदा करेंगे और गठबंधन के लिए भी पैदा करेंगे। और अब मायावती और आकाश आनंद धुआंधार प्रचार करेंगे। देखिए, मायावती का जो वोट बैंक है वो कैडर वाला है। वो काम करता है, बोलता नहीं है। वो अखबारों में नहीं जाता है, मीडिया में नहीं जाता है कि हमारी बाइट ले लो, हमारा भाषण सुन लो, कुछ नहीं। अब आप देखिए 6 अप्रैल से उनका अभियान चल रहा है। आज क्या तारीख हो गई? 2 हो गई, 4 ही दिन तो बच्चे। और एकदम उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। इसके माने उनकी अंदर 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 तैयारियां चल रही थी जी। और सबसे पहले नगीना जा रही हैं। नगीना बड़ी चैलेंजिंग सीट है, जहाँ से वो चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। और चंद्रशेखर एक तरीके से बीएसपी वाले मायावती के विकल्प के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, तो उनके गढ़ में ही जाकर के चुनौती देंगे। तो और ये जो पहला चरण है ये है 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक जी। और एक बात और बता दें कि ये भी हम आपको बता दें कि ये जो सीटें हैं ये सब पश्चिम की हैं। आगरा है, पीलीभीत है, और इसके साथ में इसी के द्वारा यूँ अगर हम कहें तो आकाश आनंद जो उनके उत्तराधिकारी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनको भी लॉन्च किया जा रहा है। अब वो मंचों पर जाएंगे, भाषण देंगे, धुआंधार प्रचार करेंगे, माने एक माहौल बनाएंगे। तो और इसलिए भी उनको रखा जा रहा है ताकि युवा, खासतौर से जो उनका वोट बैंक है, उसका युवा जो है उनसे कि भाई आने वाला भाई हमारा अब ये युवा नेता है, तो इसलिए। और देखिए प्लानिंग कितनी दूर की है। अभी आप कह रही थी कि 1 मई तक का है। 1 मई को कानपुर में रैली करने की योजना है। अब अभी से देखिए तैयार है कि कानपुर में 1 मई को श्रमिक दिवस भी होता है, दलित भी है, और ये कोशिश है कि जो अभी योजना बनाई गई है उसमें 1 मई को कानपुर में जो है मायावती रैली करेंगे। तो अब रैली का कितना असर होगा, क्या होगा, लेकिन वो उन क्षेत्रों में जाएंगी मायावती जहां पर उनका वोट बैंक है, और उस वोट बैंक को रिझाने का, उसको अपने पक्ष में करने का और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिला करके चाहे वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी हो, चाहे वो गठबंधन हो या फिर बसपा, ये चारों ही लोग तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में पहले चरण को भुनाने में लगी हुई, क्योंकि पहला चरण हर पार्टी के लिए एक मुश्किल पैदा करता है। चाहे 2019 की बात करें तो 2019 में भी सभी पार्टियों के लिए पहला चरण काफी मुश्किलें पैदा करता है। इसलिए ये चाहते हैं कि पहले चरण को बहुत आराम से निकाल लिया जाए, जिसके बाद जो आने वाले चरण है वो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए थोड़े सॉफ्ट साबित हो सकते हैं।